लाभ और हानि। लाभ क्या होता है? लाभ कहने का मतलब है, इसमें अगर बात करें तो सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, और एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, पी मतलब प्रॉफिट यानी लाभ, एल मतलब लॉस यानी हानि। क्रय मूल्य उसे कहते हैं कोई वस्तु को आप किसी भी कीमत पर आप जितना रुपया देके खरीदते हैं वो आपके लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। कहने का मतलब आप अगर एक क्या लेते हैं, हाँ, 1 kg चीनी लेते हैं, 1 kg चीनी लेते हैं, तो चीनी का अगर कीमत 40 रुपया आपने दिया तो इस 40 रुपया आपके लिए क्रय मूल्य हो गया, ठीक। और किसी भी ज़रूरत के हिसाब से अगर इस 40 को अगर आप 45 में बेच देते हैं, तो 40 का सामान खरीद के अगर आप 45 में बेचते हैं तो इसमें कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। ये 5 रुपया क्या हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ। 5 रुपया ये प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की अगर बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज, तब प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बटा सीपी यानी क्रय मूल्य गुने 100 होता है। लाभ यानी हानि परसेंटेज अगर निकालने की बात करें तो लॉस बटा सीपी गुने 100 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? सीपी है, और इसे 45 में आपने बेच दिया, इसे एसपी। तो 40 में खरीद कर 45 में आपने बेच दिया तो 5 रुपया क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो 5 बटा कितना में खरीदा? 40। तो 40 5 बटा 40 और गुने 100 से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि इसे परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको हम काटेंगे तो 8 बचे 40, 8 और 25 चौका 100, 4 गुना 8। तो P परसेंट की अगर बात करें तो मुझे कितना आ जाएगा? 25/2%, यानी इसको 25/2% भी लिख सकते हैं, या इसको अगर भाग करें तो 12 सही 1/2% भी लिख सकते हैं, या 12.5% भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर हानि की बात करें कि कोई वस्तु जैसा आपने 40 में इसे खरीदा, अगर आपने इसे क्या किया, एक मिनट, अगर आपने इसे 40 में खरीदा और 35 में बेच दिया, 40 में कोई सामान खरीद कर 35 में बेच दिया, तो ये 35 का क्या हुआ? आपको लॉस। ये तो आपको एसपी हो गया। 40 में खरीद कर 35 में बेचा तो इसमें लॉस कितना लगा आपको? 5 रुपया। 5 रुपया लॉस लगा, तो इसी को हम लोग लॉस करते हैं। अगर लॉस परसेंट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 5 बटा कितना पे लॉस लगा? 40 पे। तो 40 गुना 100 कर देंगे। तो अगर इसको काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 8 5 40, और 4 से इसको काटेंगे, 4 गुना 8, और 4 से इसको काटेंगे तो 25। यानी लॉस और परसेंट की हम बात करें तो 12 सही 1/2% का क्या हुआ? यहाँ हानि हुआ। इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मुझे दिया हुआ है 500 रुपया, ठीक, और तथा इसे 600 रुपया में बेचता है। कितना में बेच रहा है? 600 रुपया में। तो पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि, इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये पूछ रहा है। अगर 500 में खरीद के किसी चीज़ को अगर 600 में बेचेंगे तो इसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना होगा? तो 100 रुपया। ये कैसे होगा?
प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटा प्रॉफिट इजकल टू एसपी, यानी विक्रयमूल में से हम लोग क्रयमूल को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो प्रॉफिट लाभ निकलता है। अगर हानि निकालने की बात हो, हानि निकालने की बात होता है, हानि किस में से निकालते हैं, क्रयमूल में से विक्रयमूल को घटाते हैं तो हानि निकलता है। इतना समझ में आ गया। तो इसी प्रकार अगर यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 रुपया, अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, ऊपर लाभ जितना लाभ हुआ वो, और नीचे जितना में हमने खरीदा था वो, और गुने 100 से इसे गुना कर देंगे। तो कितना लाभ हुआ 100 रुपया, कितना पर हुआ 500 पे, क्योंकि 500 में खरीदे थे, तो बटा 500 और गुने कितना 100। 100 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर बात करें 100 से ये 100 कट गया तो नीचे कितना बचा 5, इस 5 से इस 100 को काटेंगे कितने मरतबे 20 मरतबे, तो ये 20% हो गया। ये 20% क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ। यही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें हानि नहीं होगा, इसमें लाभ होगा कितना 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु को 150 रुपये में बेचता है, कितना में बेच रहा है 150 में, एसपी कर रहा है 150 में 150 रुपया, और इसे हानि कितना हो रहा है, लॉस कितना में हो रहा है 25%। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस 25% को आप लोग अगर समझ जाइएगा अच्छे से, तो आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस लगभग और प्रतिशत आपका परसेंटेज जो चैप्टर है वो बन जाएगा। कैसे, अगर ये 25% को अगर हम लोग तोड़े तो परसेंट का क्या लिखेंगे बटा 100, 25 चौका 100, 4 मरतबे ये कट जाएगा 1/4। तो मुझे अगर बात करें ये कितना है 150, क्या कर रहा है एसपी बेच रहा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, आपको क्रयमूल, 4 को हम लोग क्रयमूल मान लेंगे। 4 की वस्तु है, 1 रुपया इसका क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा कितना में होगा, 4 में खरीद के, एक 4 यूनिट में खरीद के 1 यूनिट अगर प्रॉफिट कमा रहा है, 1 यूनिट अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो बेचा कितना में होगा, बेचा कितना में होगा एसपी, तो बेचा कितना में होगा 5 यूनिट में। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट का मान मुझे दिया हुआ है 150 रुपया। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 150/5। तो अगर इसको काटे दिए तो कितने मरतबे 30 मरतबे, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 30। तो यहाँ आपको क्रयमूल कह रहा है निकालने के लिए, क्रयमूल का कितना यूनिट मान है, सॉरी कितना यूनिट है 4 यूनिट, तो इसमें 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 गुने 4 यानी 120। ये 120 क्या हो गया, 120 रुपये में इस वस्तु को खरीदा था, यानी सीपी। अगर पूछता कि इसमें कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इसमें हुआ कितना 30 रुपया, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है 30 रुपया, प्रॉफिट कितना यूनिट है तो 30 रुपया। तो ऐसे करके आपको परसेंट को अगर तोड़ लीजिएगा तो अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर हानि 5% है, कितना 5% क्या है हानि है, हानि हो रहा है, कोई भी वस्तु है उस पर 5% का हानि हो रहा है, उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कीमत यानी सीपी उसका है 90 रुपया, तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा।
विक्रय मूल्य कितना होगा, तो अगर ये कितना हानि है 5%, तो 5/100 मतलब 1/20, यानी कहने का मतलब 1/20, यानी 20 यूनिट क्या है। अगर 20 यूनिट के मान बात करें तो ये सीपी, 20 यूनिट को हम लोग सीपी मान लेते हैं। 1 यूनिट क्या है, आपको यहाँ हानि हो रहा है, तो 1 यूनिट क्या है, लॉस यानी हानि हो रहा है। कोई वस्तु अगर आपने 20 रुपया में खरीदा और 1 रुपया लॉस पर बेच रहे हैं, तो बेचना यानी एसपी कितना, तो 19 यूनिट पर। तो 20 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 90 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 90/20, तो 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 19 यूनिट से गुना करेंगे तो 90/20, तो 19, तो 10 से 10 को इससे काट देंगे 9 और 2, तो 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 19 नामा 171 अब बटा 2, ये क्या हो गया आपका एसपी आ गया। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।